मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज आप देख रहे हैं क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश को देख रहे हैं। और ये माध्यम कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप देखेंगे। समय आपके पास 2 घंटे रहेंगे, जो आपके 23 तारीख से शुरू होने वाले हैं आकलन परीक्षा। तो चलिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। कहा था जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी को हल करना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपके पास नंबर दिए हैं। और यहाँ देखते हैं क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता टिक द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा। पहले आप पिक्चर को देखें, ये कैसा पिक्चर है, ये हाथी है, घोड़ा है, कि कौवा है, कि बत्तख है। तो ये आपका क्या है, ये बत्तख देख रहे हैं। तो बत्तख अगर है तो बत्तख को क्या लिखते हैं, डक लिखते हैं, DUCK। तो इसका पहला लेटर क्या है, D हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा है कि टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो ये आपका केला है। तो यहाँ केला का क्या होता है, इंग्लिश बनाना होता है। तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, B हो गया। तो ऑप्शन नंबर A आपके लिए सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 3 में कि टेक द पिक्चर ऑफ डॉल। डॉल मैंने क्या होता है, डॉल मैंने गुड़िया है। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए, गुड़िया ये है कि गुड़िया ये है कि गुड़िया ये है, कौन सा गुड़िया है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए आपके पास गुड़िया है, तो गुड़िया के लिए आपका C ऑप्शन रहेगा। ये डॉल मैंने गुड़िया है, ये चिन्ह लगा दिए इसको। अब 4 नंबर में देख रहे हैं, कहता है टेक द पिक्चर ऑफ मैंगो। यहाँ पर कह रहा है कि मैंगो के चित्र के भी नीचे सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए ये आम है कि ये आम है कि ये आम है, मैंगो कौन सा है। अगर ये मैंगो है तो इसको टिक लगाना है, अगर ये मैंगो इस पर टिक लगाना है, यानी किसी एक पर टिक लगाना है। तो बच्चों बताएं कि आखिर सही इसमें क्या होगा। तो आम तो ये होता है, तो इसमें आप सही लगाएंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्लास 1 का देख रहे हैं आप बच्चों। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी इसका मतलब होता है सही कथन को चुने, सही आंसर को चुने, कौन सा सही होगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बॉल इज सिमिलर टू द फॉलोइंग शेप, यानी बॉल का आकार कैसा होता है। बॉल का आकार इस तरह होता है, या इस तरह होता है, या इस तरह होता है। तो बच्चों आप जान रहे बॉल कैसा होता है, ये गोल आकार का होता है। तो ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर A है, तो इस पर आप सही टिक लगाएंगे। अब कह रहा है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, यानी बहुत ही छोटे छोटे आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, इन सर्कल द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर। यहाँ पर चित्र को देखकर सही नाम पर गोला लगाइए, इसका माने यही होता है। ये किसका चित्र है बच्चों, ये क्या बैट का है कि बॉल का है कि टॉप का है। तो बच्चों आप जान रहे हैं ये आप बॉल खेल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर B आपके लिए सही रहेगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इन सर्कल द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है इसका चित्र को देखकर आप नाम जल्दी से बताएं कि क्या होगा। तो जान रहे हैं ये आपका किताब है, तो बुक मैंने किताब आपका B नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर D की बात करते हैं। इन सर्कल द रेमिंग वर्ड ऑफ फाइन। फाइन का रेमिंग वर्ड क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो फाइन के साथ रेमिंग वर्ड होने वाले शब्द पर गोला लगाइए। कौन सा गोला लगेगा, 2 लगेगा, 9 लगेगा, या 1 लगेगा। तो बच्चों आप जान रहे हैं ये आपका फाइन दिया है, तो यहाँ क्या होगा 9, क्योंकि INE है। तो ये B नंबर जो ऑप्शन है ये आपका रेमिंग वर्ड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें बच्चों, देख रहे हैं इन सर्कल द नेम ऑफ ए फ्लावर। यहाँ कह रहा है बच्चों, देख रहे हैं कि इन सर्कल द नेम ऑफ ए फ्लावर, फूलों के नाम पर गोला लगाइए। फूल कौन तो है, कैट में फूल होता है क्या, क्रो में फूल होता है नहीं, रोज में फूल होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C आपके लिए सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द प्लस। तो प्लस का आपको चिन्ह लगाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो कैसे प्लस का चिन्ह लगाते हैं जल्दी से देखें। ये देखिए प्लस, ये आपका प्लस का चिन्ह है, तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब 11 नंबर क्या कर रहा है, मैच द लेटर ऑफ कॉलम A एंड कॉलम B। तो यहाँ पर देखिए कॉलम A और कॉलम B आपका दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। तो इसको मिलान कैसे करेंगे, E कहाँ है, ये E है, इसके साथ मिलान कीजिए। T यहाँ है तो यहाँ मिलान कीजिए, H यहाँ है तो यहाँ मिलान कीजिए। यही मिलान करने के लिए कह रहा था बच्चों। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अब यहाँ कह रहा है कि समान ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों को चित्र का मिलान करेंगे। तो कैसे करेंगे ये जल्दी से बताइए इसमें से।
बच्चों यहाँ देख रहे हैं मिलान करने के लिए कहा रहा है, समान ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के चित्रों से मिलान करें। तो आप तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो ये डॉल मैंने गुड़िया होता है, तो डी से क्या होता है, डॉक मैंने बत्तख होता है, तो ये इसके साथ मिलेगा। और यहाँ देख रहे हैं टी से होता है ट्रायंगल और टी से होता है टमाटो, तो ये इसके साथ मिलेगा। और बाकी जो बच गया, पी से पेंसिल, पी से पैरट, ये आपका मिल गया। इस तरह से बच्चों इसे मिलाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है, मैच द पिक्चर विद देयर फर्स्ट लेटर, यानी यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको फर्स्ट लेटर के साथ मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे, ये आपका कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं, एक्स मैंने कुल्हाड़ी, तो ये इसके साथ मिलेगा। अब ये पी से पपाया, पपाया मैंने पपीता, तो इसके साथ इसको मिलान करेंगे। यहाँ देख रहे हैं सी से चिल्ली होता है, चिल्ली में मिर्च होता है, तो इसके साथ इसको लगा दीजिए। इस तरह से बच्चों बनाया जाता है। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए लुक एट द फॉलोइंग हाफ सर्कल एंड ड्रॉ ए 3 सिमिलर हाफ सर्कल्स। तो यहाँ जो फिगर दिया है इसी तरह से इसको बनाएंगे। तो इस तरह इसको आप बना सकते हैं, अच्छी तरह से ये देखें और यहाँ पर आपको बनाना है। अब यहाँ पर देखें लुक एट द फॉलोइंग ट्रायंगल एंड ड्रॉ 3 सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 3 कोण से मिला हुआ छाया को त्रिभुज कहते हैं। तो इसको बनाएंगे, इसी तरह इसको देखकर इसको बना सकते हैं। इस तरह से आपको यही बनाने के लिए कहा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ आपका कक्षा 1 से है और हिंदी विषय से है। अब यहाँ हिंदी में देख रहे हैं क्वेश्चन बता रहे हैं क्या क्या है। यह किसका चित्र है बच्चों, तो ये मछली है, तो इस पर टिक लगा दीजिए। यह कहता आम का चित्र कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो आम का चित्र कहाँ गया, ये है, तो इस पर टिक लगा दीजिए। अब कहता है प की आवाज़ वाले शब्द में कौन सा है, तो प से पपीता होता है, इस पर टिक लगेगा। अब किस शब्द में 3 आवाज़ें हैं, तो आपको बताना है। तो ये बरगद में तो 4 है, ये आंसर नहीं होगा। ये मग में 2 हो गया। जहाज देखिए ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, तो 100 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अब यहाँ कहता है नौ र ग, तो नौ र ग जो दिया है इसको मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सही आंसर होगा 9 ग र, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। आप देखते हैं अब तो लघुत्तरी प्रश्न है, वर्णों को चित्र से मिलाओ। तो स्व है, जो है और बो है। तो बच्चों यहाँ देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए मिलान करने के लिए कहता है क्या होगा, बस और बस, इससे मिलान करेंगे। जौ से क्या होता है, जौ से जग होता है और सौ से समोसा होता है बच्चों। तो ये देखिए आप बहुत अच्छी तरह से मिला दिए इसको। यहाँ क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, इसका स्वाद कैसा होता है, इमली, इमली कैसा है, खट्टा होता है, तो इसको खट्टा आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ कहता है इसमें तुम क्या क्या रख सकते हो, तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम फूल रखेंगे, इसमें हम सब्जी रखेंगे। तो जो जो चीज़ इसमें रखते हैं वही सब चीज़ इसमें आपको लिखना है। अब बिंदु जोड़कर चित्र पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, इसको जोड़ जोड़ कर आपको चित्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इस तरह इसको देखें, इस तरह से इसको मिलान करने के लिए कहा रहा है। इस तरह इसको मिलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ भी है इस तरह से मिलान कर लीजिए बच्चों। आप बहुत होशियार हैं, आप बना लिए होंगे। इस तरह से बना लीजिए, ये बना लीजिए, आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अब कहता है तुक मिलाओ और आगे लिखो। क्या होगा, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आम, नाम। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर काम लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए जाम लिख दीजिए। ये आपको तुक वर्ड बनाने के लिए कह रहा था, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब कहता है कौन क्या खाता है, अब लीजिए जोड़ी लगाओ। कौन क्या खाता है, अब क्या करेंगे, जल्दी से इसको देखते चलिए। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से लिखने के लिए कह रहा है, बिंदु को मिलाइए। तो आप देखकर अच्छी तरह मिला सकते हैं। इस तरह मिलाने के लिए कहेगा तो आप अच्छी तरह से देखकर इसे मिला सकते हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, वर्णों को पहचाने और गोला घेरा लगाना है, गोल गोल करना है। तो कैसे लगाएंगे, वर्ण को पहचानिए और लगाते चलिए घेरा। ये देख रहे बच्चों यहाँ पर आपका गौ लगाया, तो ये भी आपका गौ हो गया, ये भी गौ है, ये भी गौ है। उसी तरह मौ को लगाइए, यहाँ आपका मौ है, ये आपका नौ है। इस तरह से ये देखिए इस तरह भी नौ है। तो बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है इसी तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम में लिखने को मिलेंगे। दिए गए अक्षरों में से कोई 3 शब्द बनाइए। अब इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कलम बनाएंगे, कला बनाएंगे या क्या बनाएंगे, इसको समझ समझ कर इसको बनाने का प्रयास करें। बच्चों देख रहे हैं ये आपका गणित का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखें सही का निशान लगाने के लिए कह रहा है। अगर इसी तरह से बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी। अब यहाँ देखिए सरकने वाली वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। किस पर सरकते हैं, तो जल्दी से बता सकते हैं आप। ये गेंद है, ये आपका बेलन है, ये फोटो है, ये टमाटर है, तो किस पर आप सरकते हैं। तो बच्चों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब आपके लिए सही रहेगा।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से देखकर बच्चों आप अपना अंदाज को जरूर बरकरार रखें। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं। ये पत्तियों की संख्या गिनने के लिए कह रहा है कि कितने पत्ती हैं। ये देखिए 1 2 3 पत्ती हैं, तो यहाँ पर 3 पत्ती को लिखेंगे। फूल की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 फूल हैं, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन आपके मिलेंगे एग्जाम में। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए इस तरह से और क्वेश्चन को देखते हैं। लुढ़कने वाले वस्तु पर गिला लगाइए, तो गोला लगाएंगे, कौन सा लुढ़कता है वस्तु, तो ये देखिए ये सभी वस्तु ये देखिए लुढ़कने वाले वस्तु हैं, तो इस पर आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृति को मिलान करें, तो कौन कौन एक जैसी आकृति है, तो ये देखिए इसका एक जैसा हो गया, ये भी इसका एक जैसा हो गया और ये आपका एक जैसा हो गया। इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन ये था। आप उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों ये देख रहे हैं कक्षा 5 का है और ये देख रहे हैं कक्षा 4 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप अपना तैयारी को बरकरार जारी रख सकते हैं। ये देख रहे हैं कक्षा 2 क्लास का है, उसी तरह से क्वेश्चन है, इसको टिक लगाना है जैसे पहले बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप धीरे धीरे से वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। ये दिए गए चित्र का नाम लिखना है कि ये चित्र कौन कौन सा है, तो इसको लिख सकते हैं। और ये देख रहे हैं चित्र में दिखने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो जो भी वस्तु को देख रहे हैं यहाँ पर आपको नाम लिखना है। अब यहाँ दिए गए पिक्चर को देखकर लिखें 1 वर्ड में। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या है, बॉल मैंने गेंद है, ये फ्लावर मैंने फूल है और ये बर्ड मैंने पक्षी है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अपने आसपास में दिखने वाले किन्हीं 3 फलों के नाम लिखें, तो आम लिख सकते हैं, लीची लिख सकते हैं, टमाटर लिख सकते हैं। और ये टी अक्षर से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखने के लिए कह रहा है बच्चों, तो टी से टोमेटो भी लिख सकते हैं। ऐप है, ओ अच्छा हम गलती से बोला कि बच्चों ये टी नहीं है, ये ऐप है। ऐप से फैन, ऐप से फॉक्स लिखिए, ऐप से फूड लिख दीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 2 क्लास का हिंदी पेपर है, ये देख लिए। ये किसका चित्र है, ये बिल्ली का चित्र है, तो बिल्ली पर टिक लगा देंगे, ये हो गया। इस तरह से बच्चों देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ये गुड़िया है, तो ये गुड़िया है कि लड़की है, नहीं ये लड़की है, तो इस पर टिक लगेगा, है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन को देखकर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब कहता है चित्र के अनुसार कौन सा वाक्य सही है, मुर्गी तैर रही है कि मुर्गी दाना चुग रही है कि मैना दाना चुग रही है, क्या है। तो ये देखिए ये मुर्गी दाना चुग रही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। शेर का बच्चा कहाँ सोया था, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से शब्द को बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कौन कहाँ जाएगा पहुँचाओ, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और चित्र में देखकर क्या क्या गतिविधि हो रहा है उसको आपको लिखने के लिए कह रहा है। ये देख रहे हैं अब 2 क्लास की गणित की है। अब ये देखते 6 + 3 का मान क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 और 3 9 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ कहता है संख्या 12 13 15 17 में कौन सी संख्या सम संख्या है, तो इसमें 12 जो है आपका सम संख्या, ये सही होगा। आदित्य के पास 5 लाल कंचे और 4 सफ़ेद कंचे हैं, बताओ कुल कितना, कुल का मतलब जोड़ होता है, तो 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 6 बंडल और 5 तिलियाँ में से 3 बंडल और 2 तिलियाँ कम कर दिए गए, तो कितना बचेगा ये बताना है। तो 6 में 3 गया 3 होगा, तो यह 3 बंडल यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है। और देखेंगे 5 में 2 गया 3, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करें। अगर इसी तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए गए संख्याओं को घटते क्रम में लिखें, तो घटते क्रम में लिखने के लिए आपको कहता है तो बड़ा लिखेंगे ना, पहले छोटा लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा लिख दीजिए या सबसे बड़ा लिखिए। तो घटाएंगे कैसे इसको, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, पहले आपका 30 लिखाएगा, फिर आपका 24 लिखाएगा, फिर आपका 16 लिखाएगा। ये आपका घटते क्रम हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ 80 है, यहाँ 70 है, यहाँ 60, यहाँ क्या भरेगा 50, यहाँ 40 और यहाँ क्या भरेगा 30। इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। अब ये घटाने के लिए कह रहा है, इसको घटा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए एक गोदान में 15 गाय 12 बैल और 14 अन्य जानवर हैं। बताओ गोदान में कुल कितने जानवर हैं, कुल का मतलब हो गया तो सबको जोड़ दीजिए, 15 है 12 है 14 है, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए हल कीजिए, तो प्रत्येक समूह में कितने कप हैं, तो प्रत्येक समूह में बच्चों 4 कप हैं, यहाँ 4 लिख दीजिए। ऐसे कितने समूह हैं, तो 1 2 3 समूह हैं, तो इसमें 3 पर टिक लगाएंगे। कुल कितने कप हुए, यहाँ 4 × 3 लिख देंगे, तो 4 × 3 कितना होगा 12 कप हो गया। इस तरह से लिखा जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अब ये पर्यावरण की क्लास में आ गए हैं। सुनने के लिए हम कौन से अंक का उपयोग करते हैं, तो हम किससे सुनते हैं,
नाक से सुनते हैं कि हाथ से सुनते हैं कि कान से कि पैर से? तो बच्चों आप किससे सुनते हैं जल्दी से बताइए। हम तो सुनते हैं कान से सुनते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहता सभी के हाथों की हथेली कैसी होती है? अलग अलग, एक समान या सभी समान या कभी अलग? तो अब बताएं जल्दी से, सभी के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनमें कौन अलग है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल? तो बच्चों इसमें अलग है, आम इसमें लिखेंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।